नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 4 मई और शनिवार के दिन जो एकादशी आने वाली है उसका कथा, महत्व और क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। पूर्णिमांत मंथ के हिसाब से वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है और अमावास्यांत मंथ के महीने के हिसाब से ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कहा जाता है, जिसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं। और आज हम इसका महत्व और इसकी कथा बताएंगे। तो मित्रों, ये सुनना मत भूलिए, क्योंकि एकादशी के दिन कथा सुनने का बहुत ही महत्व है। तो आइए जानते हैं। पर हाँ, अगर आपने अब तक हमारी हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसके महात्म्य कथा आपसे मैं बता रहा हूँ। वरुथिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। मांधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पेट चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पेट चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी होकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। काश्यम मांसम मसूरान्नम चणकम कोद्रवांस तथा शाकम मधु परान्नम च पुनर्भोजन मैथुने। इसका मतलब है, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं वरुथिनी एकादशी का महात्म्य, इससे क्या फल मिलता है। तो वरुथिनी एकादशी सौभाग्य देने और सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाली कहा गया है। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से
जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य यह लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो मित्रों, ये था महात्म्य और इसका फल। और बता दें कि विष्णु भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखें। भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम कर थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाए। भगवान के भोग के साथ 1 लोटा जल भी रखना चाहिए। इसके साथ ही भगवान को जो भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा निकाल के गाय को दे देना चाहिए, अगर गाय मिलती है तो। मित्रों, ये सब नियम बताते हैं, लेकिन हमसे जितना होता है उतना हम करते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणकारी ही है। तो मित्रों, ये थी महात्म्य और कथा। आपको अगर पसंद आए तो एक पुण्य का काम ये भी कर दीजिए कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच पाए। तो मिलते हैं मित्रों कल नई बातों के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।